बार की बात है, जग्गू चिड़ा एक व्यापारी था। वह अक्सर व्यापार की वजह से वह दूसरे जंगल जाया करता था और उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर पे रहा करती थी। तभी एक दिन जग्गू चिड़ा घर पर आता है। अजी, आप आ गए, इस बार तो आप बहुत जल्दी घर पर आ गए। हाँ टुनटुनी, इस बार काम बहुत धीरे चल रहा है, इसीलिए सोचा कि थोड़ा समय मैं तुम लोगों के साथ बिता लूं। इस तरह से कहकर जग्गू कुछ दिनों तक घर पर रहता है और अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताता है। फिर जग्गू चिड़ा, अच्छा टुनटुनी, अब मैं फिर से बाहर जा रहा हूँ व्यापार करने। मुझे आने में 10 से 12 दिन लग जाएंगे। आज ही कुछ देर रुक जाते तो ठीक होता। बाहर की मौसम काफी खराब लग रहा है कि बारिश आने वाला है। इस तरह की तेज हवाओं में उड़ना आपके लिए काफी मुश्किल होगा जी। टुनटुनी, अगर मैं यही सोचता रहा तो मैं कभी बाहर तो जा ही नहीं पाऊंगा और सब्जियां समय पर बाजार में नहीं पहुंचाया तो फिर वे खराब हो सकते हैं। मुझे जाना ही होगा। टुनटुनी, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और बेटी का ध्यान रखना। इस तरह से कहकर जग्गू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। बाहर बारिश तेज होने के कारण जग्गू चिड़ा से उड़ा भी नहीं जा रहा था। तभी अचानक से एक बिजली आकर जग्गू के ऊपर गिरता है, जिससे जग्गू की मौत हो जाती है। फिर बहुत देर बाद बारिश रुकता है। फिर एक पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घर पर आता है और कहता है, अरे, क्या कोई है घर पे? तभी टुनटुनी घर से बाहर निकलती है। हाँ जी, आप कौन? मैं एक संदेशा लेकर आया हूँ। क्या आप टुनटुनी हैं, जग्गू की पत्नी? हाँ, मैं टुनटुनी हूँ, जग्गू की पत्नी। क्या हुआ, क्या बात है? बेचारा जग्गू चिड़ा अब नहीं रहा इस दुनिया में। इस बात को हम सब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। वह बारिश में बिजली गिरने से मर गया है। क्या? मैंने मना किया था पर उसने मेरी एक भी बात नहीं माना। इतना कहकर वह पक्षी वहाँ से चला जाता है। फिर सारी पक्षियाँ इकट्ठा होती हैं और टुनटुनी को दिलासा देती हैं। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ टुनटुनी, बाहर निकल। आज कितने महीने हो गए तूने मेरे कमरे के किराया नहीं दिए हैं। चल निकल बाहर। कालू, तुम्हें तो पता है मेरे पति के मरने के बाद मैं काफी अकेली हो गई हूँ। कालू, मुझे कुछ समय दे दो, मैं तुम्हारा किराया चुका दूंगी। हाँ तो जग्गू के मरे हुए आज 3 महीने हो चुके हैं। तूने मेरे कमरे के किराया आज 3 महीनों से नहीं दिए हैं। चल बाहर निकल, निकल बाहर, मैं किसी और को रखूंगा। इस तरह से कहकर कालू कौवा टुनटुनी को बाहर निकाल देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर इधर उधर भटकती है। तभी उसे गोलगप्पे की दुकान दिखाई देता है, जहाँ पे टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जाती है। माँ जी, गोलगप्पे कितने के हैं? बिटिया, ये गोलगप्पे 10 के 3 हैं। माँ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, खा लो, बाद में पैसे दे देना। फिर टुनटुनी चिड़िया वो गोलगप्पे अपनी बेटी को खिलाती है। फिर माँ जी, मुझे कोई काम मिलेगा यहाँ पर? बिटिया, मेरे पास तो काम है, क्या तुम करना चाहोगी? मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे साथ कोई काम भी नहीं करने वाला है। तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पक्षी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद वह पक्षी काफी बीमार पड़ जाती है। फिर वह सारी दुकानें टुनटुनी चिड़िया को ही देखना पड़ता है। फिर टुनटुनी चिड़िया वह गोलगप्पे बेचती है
इसी तरह से टुनटुनी चिड़िया बहुत सारे गोलगप्पे बेचती है और गोलगप्पे के नाम से फेमस हो जाती है जंगलों में और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।